है गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, यानी कि पीसीटी में होने वाला रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं लूप ऑफ हेनले जो होता है नेफ्रॉन का, उसमें रीएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन, यानी कि हम बात करेंगे रीएब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। LOH यानी कि LOH में लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्प्शन का अपन जिक्र करेंगे। LOH का मतलब क्या होता है? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? बॉमन कैप्सूल एंड देन पीसीटी और फिर लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, जिसमें से हमने पीसीटी में होने वाला ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब लूप ऑफ हेनले में किस प्रकार से होता है वो। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाए नेफ्रॉन का, ये अपना हो गया बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल को यहाँ पर आता है पीसीटी, और इस पीसीटी में हमने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आ गया, थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं, ये अपना हो गया डीसीटी, सॉरी लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले पूरा, ये लूप ऑफ हेनले। अब इस लूप ऑफ हेनले में किस प्रकार से ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, किन किन चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो समझते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ये मेडुलम होता है, ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर होता है? मेडुलम होता है ये। तो मैंने ये बना दिया मेडुलम, ये कहाँ पर होता है? मेडुलम होता है। ठीक है, ये मेडुलम पूरा, और ये कॉर्टेक्स भाग होता है किडनी का, और मेडुलर भाग में क्या होता है? लूप ऑफ हेनले पूरा होता है। इसमें ये कौन सा है? लूप ऑफ हेनले के ये कौन से आर्म है? डिसेंडिंग आर्म। अब इस डिसेंडिंग आर्म में जो मेडुला पार्ट होता है वहाँ पर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है वो अलग होती है। अगर इस भाग में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, कॉर्टेक्स में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आयन की कॉन्सेंट्रेशन, कितने वाटर में कितने आयन है उसको बोलते हैं आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र करें तो वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इतनी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है कॉर्टेक्स वाले भाग में। और इतनी कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है बॉमन कैप्सूल में। अगर यहाँ पर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर भी कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहाँ पर भी इतनी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर बॉमन कैप्सूल में। पीसीटी में भी उतनी होती है। अब बात करते हैं अपन, ये डिसेंडिंग जो लूप है वहाँ पर मेडुला जो होता है, मेडुला जो है उसमें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था हमने। तो यहाँ पर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है कंपैरिजन टू द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की तुलना में मेडुलरी पार्ट में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर वाटर में 300 आयन है। ठीक है, अपन मान रहे हैं कि 1 लीटर वाटर में कितने 300 आयन है, तो वो उसकी होगी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पर मेडुला पार्ट में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है। स्टार्टिंग में कितना होता है? 300 होता है, फिर आता है 400, फिर होता है 500, फिर होता है 700, ठीक है, फिर होता है 1000, और यहाँ पर टिप पर होता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यूनिट वही है, मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो यही यहाँ पर होगी एज वेल एज 300, अपन 2 लिख देते हैं, 300, फिर 400, 500, देखिए 500, 700, 1000 और ये 1200 टिप वाले पार्ट। तो वही उसके बाहर होगी। तो ये जो मेडुला वाला पार्ट है ये एक्चुअली पूरा मेडुलरी पार्ट है। ये किडनी का कौन सा पार्ट है? ये पूरा जो पार्ट है
ये पूरा कौन सा है, मेडुला है पूरा ये, क्योंकि इसके आगे भी डीसीटी बनाएंगे अगर अपन, डीसीटी भी साथ साथ पढ़ना है, इसलिए अपन इसको आगे रहने देते हैं। ये पूरा मेडुला का पार्ट है। तो जो मेडुला होता है, अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए, देखिए मेडुला जो बनाया अपन, ये मेडुला बनाया हमने, ये मेडुला, यहाँ पर ये कॉमन कैप्सूल होता है, ठीक है, ये पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, ये पूरा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, और फिर डीसीटी, और फिर ये कलेक्टिव डक्ट, इस प्रकार से होता है। तो ये जो भाग है वो कौन सा है, ये पिरामिड है। तो ये मेडुलरी पिरामिड है पूरा, उसमें लूप ऑफ हेनले है पूरा। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखिए और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है यहाँ पर, वो कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में अलग होती है, और उनकी जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है वो जैसे जैसे अपन नीचे आते हैं आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। इस पॉइंट को समझना, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब देखो यहाँ पर जो फिल्टर आया है, फिल्टर होकर आया था ग्लोब वेक्टर्स से, यहाँ पर अगर पीसीटी में क्या हो गया था, 70 to 80% वाटर और आयरन का रीएब्जॉर्प्शन हो चुका था। 70 से 80% आयरन और वाटर का पीसीटी में क्या हो गया था, रीएब्जॉर्प्शन हो गया था, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ था सोडियम प्लस का। प्रीवियस लेक्चर में पूरा कवर किया हमने। अब जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में आया वो फिल्ट्रेट, ये एक्चुअल में क्या है, जिसकी हम बात करें तो ये चीज़ क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की कौन सी भुजा है, जो नीचे जा रही है डिसेंडिंग लिम्ब है, और जो ऊपर जाएगी वो असेंडिंग लिम्ब है। अब ये डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है ये वाली, ये जो होती है वो ध्यान देना वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए बात करें तो ये पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब क्या है, परमिएबल। वाटर के लिए कैसी होती है, परमिएबल, यानी कि वाटर को क्या करती है, आने जाने देती है। बट आयन के लिए ये होती है अपारगम्य होती है, यानी कि इम्परमिएबल। कैसी होती है, इम्परमिएबल। किसके लिए इम्परमिएबल है, आयन के लिए। ये जो डिसेंडिंग आर्म है लूप ऑफ हेनले की, वो आयन के लिए तो कैसी है, इम्परमिएबल है, और वाटर के लिए कैसी है, परमिएबल है, यानी कि वाटर को वो जाने दी। अब सुनना आगे क्या होगी, कहानी आगे होगी। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये फिल्टर आया, तो यहाँ पर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, यहाँ पर तो 300 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही वो नीचे आएगा, नीचे आने पर मेडुला में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 400 मिलीऑस्मोल पर लीटर, 400 मिलीऑस्मोल पर लीटर है। यहाँ पर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 300 है। यहाँ पर बाहर कितनी है, 400 है। और वाटर जो होता है, वाटर का ध्यान देना, वाटर का जो बिहेवियर होता है, अगर हम वाटर की बात करें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो वाटर होता है H2O, उसका एक नेचर होता है, वो लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से हायर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। कहाँ से कहाँ की ओर, लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन टू हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ये वाटर जो होता है वो इस प्रकार से मूवमेंट करता है। कहाँ से कहाँ की ओर, लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन टू हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पर हम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होता क्या होता है, 1000 ml, 1 लीटर वाटर में कितना आयन है। तो वाटर जो होता है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ से पानी जो होता है वो वहाँ पर जाएगा जहाँ पर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 400 है, इन दोनों तरफ, अंदर कितनी है, 300 है। तो अब क्या होगा, वाटर जो होगा वो वाटर निकल कर कहाँ पर आएगा, ये वाटर के लिए परमिएबल है ना, वाटर के लिए परमिएबल है, आयन के लिए
नॉन इम्परमेबल है, तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर है वहाँ पर आ जाएगा। वाटर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, दोनों तरफ से देखो वाटर यहाँ पर आ गया, डाल दिया। अब वाटर को निकालने पर उसकी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि पर लीटर जो उसमें आयन की कॉन्सेंट्रेशन थी, जैसे वाटर उसने निकाल दिया, वाटर अंदर निकाल दिया बाहर से, तो अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारे पास सपोज करना, हमारे पास 2 बर्तन है, इसमें 1 लीटर पानी है और इसमें 300 ml यानी कि 300 आयन है, ठीक है। अब यहाँ पर 500 ml वाटर है और 300 आयन है, ठीक है। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कौन होगा, कॉन्सेंट्रेट आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर होगी, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर होगी, यहाँ पर। अगर 300 आयन है 500 ml में, यहाँ पर 300 आयन है 1000 लीटर में, सॉरी 1 लीटर में, 1000 ml में, 1 लीटर में कितना हुआ 1000 ml। तो 1000 ml पानी में 300 आयन है, यहाँ पर 500 ml पानी में 300 आयन है, तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी ना, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इस वाले बर्तन में ज़्यादा होगी इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर 500 ml पानी में 300 आयन है और यहाँ पर 1000 ml पानी में 300 आयन है, तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी, इस वाले बर्तन में। तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया, वाटर को बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही वाटर को बाहर निकाला हमने, वाटर को बाहर निकालेंगे तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये देखो वाटर निकाल दिया उन्होंने, वाटर निकाल दिया, चलिए वाटर निकालने के बाद आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई उसकी, ठीक है, उसके आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो क्योंकि यहाँ पर आने के बाद 400 होगी सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर 500 है, फिर वो क्या करेगा, फिर वाटर को उसने क्या कर दिया, निकाल दिया, ये देखो वाटर को निकाल दिया। यहाँ पर आने के बाद कितने अप्रोक्सीमेट 500 हुई, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो वाटर को क्या करेगा, वाटर को वो क्या कर देगा, वो सिक्रेशन कर देगा। यहाँ पर जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि यहाँ पर जो ट्यूबुल्स लगे वाटर को क्या कर देंगे, रीअब्जॉर्ब कर देंगे। तो आगे अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। एंड फाइनली फिर यहाँ पर आने के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1200 ml हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, निकाल देगा बाहर वाटर। तो यहाँ पर आकर उसकी कितनी होगी, उसकी जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है 1200 मिली ऑस मोल पर लीटर होगी। अब ये आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब की। अगर हम बात करते हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है उसमें क्या होता है, वो परमेबल होती है, किसके लिए, वाटर के लिए। आयन के लिए कैसी, नॉन परमेबल है, तो वाटर का क्या हो गया, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर जो था उसको पूरा क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करती है, रीअब्जॉर्ब वाटर, रीअब्जॉर्ब वाटर, वाटर को क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है। और साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्टर क्या हो रहा है, फिल्टर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, क्योंकि अभी जो फिल्टर है उस फिल्टर में क्या है, बहुत ज़्यादा, इस फिल्टर में क्या है, आयन ही है, वाटर पूरा रीअब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पर जो फिल्टर आएगा, खास बात यहाँ पर जो फिल्टर होगा, ये फिल्टर कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड फिल्टर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड फिल्टर। उस सारे फिल्टर को क्या किया उन्होंने, उस सारे फिल्टर में से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो रीअब्जॉर्प्शन कर रही है वाटर का, साथ में इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। इस लिम्ब को अपन दूसरा नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब, कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब, कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। क्योंकि उस लिम्ब ने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया फिल्टर को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलते हैं, समझ में आ रही है बात। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होगा, देखिए इधर अगर हम अगेन यहाँ पर, ये हमने 2 बर्तन लिए, ठीक है, इसमें 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है, ठीक है। इसमें सपोज 100 चम्मच
100 चम्मच शुगर है, इसमें 10 चम्मच है, इसमें 100 चम्मच हमने शुगर डाल दी, इसमें 10 चम्मच डाल दी, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कौन है? ये कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि इसमें सॉलिड ज़्यादा है, तो सॉलिड ज़्यादा होगा वो कॉन्सेंट्रेट होगा। तो यहाँ पर सॉलिड कौन है? आयन, आयन ज़्यादा है इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। तो इस लिम्ब ने, डिसेंडिंग लिम्ब ने क्या किया? फिल्टर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, इसीलिए क्या बोलूँगा इसको? कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। क्या बोलेंगे अपन इसको? कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब बोलते हैं इसको हम, कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब बोलेंगे इसमें, क्योंकि उसने क्या कर दिया है? कॉन्सेंट्रेशन कर दिया है फिल्टर का, फिल्टर को कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। यहाँ तक आई बात समझ में? ये था किसमें? डिसेंडिंग लिम्ब में, मतलब डिसेंडिंग जो लिम्ब है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है? वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में। क्लियर? अब बात करते चलिए असेंडिंग लिम्ब की। अब असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं अपन। तो असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो शुरुआत में, यहाँ पे देखिए असेंडिंग लिम्ब शुरुआत में पतली होती है, शुरुआत में पतली होती है, फिर आगे जाकर वो मोटी हो जाती है, आगे जाकर ये मोटी होगी और फिर यहाँ पर तो खुलेगी। ये डीसीटी अपना बन गया, ये अपना बनाया डीसीटी, और फिर यहाँ पर हमने बना दिया कलेक्टिंग डक्ट। चलिए ये हमने बना दिया कलेक्टिंग डक्ट। तो अब टीसीटी को जो लूप ऑफ हेनरी की असेंडिंग आर्म है, ठीक है, ये पूरा लूप ऑफ हेनरी, अब ये असेंडिंग आर्म है। ये जो असेंडिंग आर्म होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, ये तो थिक पार्ट है, ये थिक हो गया, थिक लिम्ब, और ये जो होती है वो कैसी है? थीन है, आपको दिख रही है, बहुत पतली होती है, थीन लिम्ब। एक्चुअली में है क्या ये? असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी, लूप ऑफ हेनरी का असेंडिंग लिम्ब है। तो यहाँ पर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, इस वाले पार्ट में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1200 मिली ऑस्मोल पर एमएल। फिर ऊपर जाओगे तो कितनी आएगी? 1000 आएगी। फिर और ऊपर जाएगी, यहाँ पर कितनी आएगी? 700 आएगी। फिर और यहाँ पर 500, यहाँ पर 400, यहाँ पर 300। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। या ये पूरा मेडुला वीडियो को, ये पूरा मेडुला बना गया, ये पूरा मेडुला बना लेते हैं, ये पूरा मेडुला पिरामिड आ गया। और ऊपर वाला भाग कौन सा है? कॉर्टेक्स वाला भाग। तो ये कॉर्टेक्स में पीसीटी है, पीसीटी है, डीसीटी है और कॉमन कैप्सूल है वो कॉर्टेक्स में, और पूरा लूप ऑफ हेनरी और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर है? मेडुला वाला पार्ट में। तो यहाँ पर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन आपको बता दी। अब ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है उसकी खास बात सुनना, जो असेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब जो होती है, यहाँ पर लिखा हूँ मैं, असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो, असेंडिंग लिम्ब इसके अपोजिट होती है। असेंडिंग लिम्ब क्या होती है? डिसेंडिंग लिम्ब की अपोजिट होती है। असेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो, ये वाटर के लिए कैसी थी? वाटर के लिए कैसी थी? ये परमेबल थी, और आयन के लिए इम्परमेबल थी। अब ये जो होती है असेंडिंग लिम्ब वो आयन के लिए परमेबल होती है, मतलब आयन के लिए तो कैसी होगी? पारगम्य होगी, परमेबल होती है। और वाटर के लिए H2O, वाटर के लिए इम्परमेबल, अपारगम्य होती है। वाटर के लिए कैसी है? अपारगम्य, इम्परमेबल होती है। वाटर के लिए अपारगम्य और आयन के लिए पारगम्य। अब क्या होगा आगे? ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही फिल्टर आगे जाएगा, अब यहाँ पर आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आप देख रहे हो बाहर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम होती जा रही है, और अंदर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। अंदर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1200 है। तो अब क्या होगा? आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होंगे? आयन वहाँ से बाहर निकलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या है? इस पर वाटर तो ऑलरेडी कम है। अब यहाँ पर आप देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड था उसमें से आयन क्या होंगे? बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर से आयन क्या होंगे? बाहर आएंगे। आयन आयन बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पर जो 1200 था, जैसे जैसे ऊपर जाएगा बाहर के आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है,
समझ पा रहे हो, बाहर के आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर अंदर ज़्यादा, उसको कम करनी, यहाँ पर कितनी है 1200 है, फिर 1000 हुई, फिर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 700 हुई। तो ये आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आयन को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर भी आयन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अभी आयन जो बाहर निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आयन का क्या हो रहा है, आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। पहले तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया, अब आयन का रीएब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। ये जो आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव होता है। समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है वो, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फिल्टर है उस फिल्टर में आयन बहुत ज़्यादा है, तो जो थीन लिम्ब है वहाँ पर क्या हो रहा है, आयन का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है थीन लिम्ब में, और जो थीन लिम्ब है वहाँ पर एक्टिव होगा। कैसे समझेंगे, तो आयन क्या किया जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम हो रही है, अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, अब जैसे जैसे फिल्टर ऊपर जा रहा है अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को कम करनी है, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन रहनी चाहिए, जितना आयनिक कॉन्सेंट्रेशन अंदर है उतनी ही बाहर होनी चाहिए। तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन अंदर तो ज़्यादा है ना, तो जैसे जैसे फिल्टर ऊपर जाएगा वो आयन अपने में से निकाल देगा ताकि वो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कर सके। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये जो है अगर हम इसकी बात करें, जो थी वहाँ पर पंप लगे होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं। अब ऊपर जाकर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, उनके जरिए आयन्स को बाहर फेंका जाता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप बना दी मैंने, ये सोडियम पोटेशियम पंप ये पूरी थिक रिंग में होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होते हैं, आयन, उन आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम पोटेशियम पंप से। तो यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, तो क्या एनर्जी का यूज होगा, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ। यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर थिक रिंग में क्या हो रहा है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि थिक रिंग में क्या हो रहा था, पैसिव हो रहा था। तो अब ये एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आकर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयन का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि पैसिव भी हो रहा है और एक्टिव भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी फाइनली कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, और यहाँ तक आते रहते उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर हम बात करें असेंडिंग लिंब की, तो असेंडिंग लिंब में क्या हुआ, एक्चुअली में यहाँ पर आता है तो जो फिल्टर था क्या हुआ, काफी डाइल्यूट हो गया, है ना। इस डिसेंडिंग लिंब में फिल्टर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड हुआ था। असेंडिंग लिंब में टॉप पर जाते जाते कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो हम असेंडिंग लिंब को क्या बोलते हैं, डाइल्यूटिंग लिंब बोल सकते हैं, डाइल्यूटिंग लिंब, क्योंकि हमने डिसेंडिंग लिंब को क्या बोला था, कॉन्सेंट्रेटिंग लिंब बोला था, तो इसको डाइल्यूटिंग लिंब बोल देंगे, क्योंकि तो वो क्या कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, उसमें से जितने भी आयन थे उनका रीएब्जॉर्प्शन हुआ। अब हाँ, ये एक और चीज कि वाटर के लिए इम्परमेबल है, तो वाटर तो क्या होगा, वाटर यहाँ से अंदर नहीं जाएगा, ये भी प्रक्रिया थी। अगर हमको इसको कॉन्सेंट्रेशन को कम करना था तो वाटर अंदर जाता तो भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती, लेकिन ये वाटर के लिए तो कैसी है, इम्परमेबल है, वाटर तो अंदर नहीं जाएगा। तो तरीका क्या है, अंदर के आयन को बाहर निकाल दो, तो आयन बाहर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आयन बाहर आ गई, यहाँ से आयन बाहर आ जाएंगे, आयन आयन, फिर आयन का क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो डिसेंडिंग लिंब है वहाँ पर सॉरी असेंडिंग लिंब, वहाँ पर किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो रीएब्जॉर्प्शन को कहने की बात करें अपन, रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसकी दोनों आर्म है, कौन सी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दोनों का जिक्र कर लेते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग की बात करते हैं और दूसरी असेंडिंग, अगर डिसेंडिंग आर्म की बात करें तो डिसेंडिंग आर्म में किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का, ठीक है, और असेंडिंग में किसका हो रहा है, आयन का हो रहा है।
तो उस प्रकार हमने आयरन और वाटर दोनों को क्या कर लिया, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया। आयरन और वाटर दोनों को क्या कर लिया, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया। यहाँ तक आई बात समझते। पीसीटी लुपोफेनली। अब बात करते हैं डीसीटी की। अब डीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अगर हम डीसीटी की बात करें तो डीसीटी जो होता है और कलेक्टिंग डक्ट उन दोनों में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, यानी कंडीशन बेस्ड होता है। यानी कि जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं तो इसका मतलब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वो रीएब्जॉर्प्शन कम करेगी। और हम पानी कम पीते हैं तो यहाँ पर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगी। तो हम बात करते हैं डीसीटी की और कलेक्टिंग डक्ट की, तो उनमें जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, कंडीशनल होता है। कैसा होता है, कंडीशनल होता है। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, देखो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर किसका होता है, एक तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा। साथ में यहाँ पर क्या होगा, कुछ आयरन्स का रीएब्जॉर्प्शन भी होगा। जो रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में हुआ था वो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी होगा। तो H2 का होगा, Na+ का होगा, साथ में होगा HCO3- का रीएब्जॉर्प्शन होगा, HCO3- का रीएब्जॉर्प्शन होगा। सीक्रेशन किसका होता है, यानी कुछ पदार्थ जो अंदर वापस छोड़े जाते हैं, सीक्रेशन होता है तो K+ का, H+ का इनका होता है, और साथ में होता है NH3 का, इनका सीक्रेशन होता है डीसीटी में। लेकिन ये जो अवस्था बताई हमने वो कैसे, कंडीशनल है। यानी कि अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि पानी ज़्यादा पिया है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालना है। अगर पानी कम पीते हैं तो वो ज़्यादा यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का। तो यहाँ पर जो H2 Na+ HCO3- इनका जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पर चैनल लगे होते हैं, उन चैनल से होता है। यहाँ पर चैनल्स लगे होते हैं जिनको सोडियम पोटेशियम चैनल बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल। तो उन सोडियम पोटेशियम चैनल से होता है। सोडियम पोटेशियम चैनल में आपको पता है यहाँ पर Na+ जो था वो चला गया। अब Na+ जाएगा तो उसके पीछे पीछे वाटर भी जाएगा, Na+ गया तो उसके पीछे पीछे वाटर भी जाएगा, और HCO3- का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर चैनल्स लगे होते हैं पूरे, उन चैनल से होकर होता है जिनको सोडियम पोटेशियम चैनल बोलते हैं। ये चैनल से होता है पूरा। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। अभी ये जो होता है वो रास सिस्टम से भी हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में इसको जिक्र किया था, रास सिस्टम कि एडीएच और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं उनकी वजह से ये रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जो H+ है उसका क्या होता है, सीक्रेशन होता है, यानी कि वो उसके अंदर छोड़ा जाता है। H+ की बात करें तो छोड़ा जाता है, और वाटर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट है, CD कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब की या असेंडिंग लिम्ब की, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब की, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है उसमें किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर। असेंडिंग लिम्ब की देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन जो थीन पार्ट है, जो थीन लिम्ब है उसमें पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है आयन का। वही अगर हम बात करेंगे जो थिक पार्ट है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है। फिर डीसीटी की हम बात करें तो डीसीटी में जैसा पीसीटी में हो जाता है वैसा ही रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, H2 का हो रहा है, Na+ का हो रहा है, HCO3- का हो रहा है। और यहाँ पर जो सीक्रेशन हो रहा है, अगर हम बात करेंगे सीक्रेशन की तो सीक्रेशन किसका हो रहा है, सीक्रेशन यहाँ पर K+, H+ और NH3 का सीक्रेशन हो रहा है, उनका स्त्रवण किया जा रहा है। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और साथ में H+ का क्या हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है। ठीक है, कहानी समझ में यहाँ तक। और एक और चीज़, यहाँ पर ये चीज़ क्यों हो रही थी, क्योंकि जो वाटर होता है वो लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन पर मूव करता है, इसलिए। समझ में आई बात। एक बार ये सारे चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं फिर से। देखिए अब यहाँ पर बॉमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन कराया, फिर पीसीटी में हमने देखा था कि मैक्सिमम वाटर 70 to 80% वाटर और आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो चुका था।
अब वो फिल्टर कहाँ पर आया, डिसेंडिंग लिम्ब में आया। जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, जो मेडुला जो पार्ट होता है, मेडुला पार्ट, उस मेडुला पार्ट में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती है। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मेडुला के अपर पार्ट में 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, फिर और नीचे आएंगे तो 400 मिलीऑस्मोल पर लीटर, और नीचे आएंगे तो 500, 700, 1000 एंड 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। यह आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है। यहाँ पर पीसीटी में और बॉमन कैप्सूल में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, वही यहाँ पर होगी। लेकिन जैसे वो नीचे आएगा, बाहर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो वाटर जो होता है वो कहाँ से कहा जाता है, वाटर हमेशा लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से हायर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। वाटर जो होता है वो लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन से हायर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो अगर इस आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना था तो एक तरीका क्या था, एक तो वाटर को निकाल दो, वाटर को यहाँ से निकाल दो। दूसरा तरीका क्या है, आयन को अंदर डाल दो। तो आयन को अंदर डालकर भी हम इस आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते थे, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लिम्ब है जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, वो डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर के लिए तो परमिएबल है, पारगम्य है, लेकिन आयन के लिए कैसी है, इम्परमिएबल है। अब हम आयन को अंदर डाल देते तो भी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाती, लेकिन वो तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ये आयन के लिए तो कैसी है, अपारगम्य है, तो आयन को अंदर जाने नहीं देगी। तो हमने फिर क्या किया, वाटर को बाहर निकाल दिया। तो इसके चारों ओर कैपिलरी ट्यूब का नेटवर्क होता है, वो कैपिलरी जो नेटवर्क है वो इसमें से वाटर को खींच लेगी। तो वाटर को खींचा, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। वाटर निकाल दिया ना तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। मैंने बोला था ये वाली चीज, इस तरफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, वहाँ पर दो बर्तन है, एक में 500 ml है, दूसरे में 1000 ml है। 1000 ml में 300 आयन है और 500 ml में 300 आयन है, तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगी ना। तो हमने आयन के नंबर को इंक्रीज नहीं किया, हमने वाटर को निकाल दिया, तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। वाटर को निकाल दिया, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, वाटर को निकाल दिया, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्टर नीचे आएगा उसमें से हम वाटर को निकालते जाएंगे। अब फाइनली फिर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो यहाँ पर जो फिल्टर है वो कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ वाटर हमने क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया। इसीलिए इस लिम्ब को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब को कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब बोला हमने, क्योंकि उसने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तो उसको बोला कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। अब यहाँ पर जैसे असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो उसके दो हिस्से, एक तो पतला होता है, एक मोटा होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आप देख लो अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बाहर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो बाहर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, इसका मतलब कि अंदर आयन बढ़ रहे। अपने को क्या करना है, जो यहाँ पर जो होम्योस्टेसिस अवस्था होती है उसको बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को हमको कम करनी है, इस फिल्टर की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को कम करनी है। तो दो तरीके आ गए, या तो अंदर पानी डाल दो, अंदर पानी डाल दो तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, या अंदर के आयन को निकाल दो। तो अंदर पानी तो डाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो लिम्ब है वो वाटर के लिए कैसी है, इम्परमिएबल, अपारगम्य, लेकिन वो आयन के लिए कैसी है, पारगम्य, परमिएबल है। तो तरीका दूसरा क्या है, आयन को बाहर निकाल दो। तो यहाँ से आयन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगी, तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी, इक्वल होती रहेगी। और लास्ट में ये जो थिक लिम्ब है, थिन लिम्ब में कैसा होता है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है थिन लिम्ब में, निष्क्रिय पुनरावशोषण होता है आयन का। लेकिन जो यहाँ पर ये जो थिक पार्ट है वहाँ पर क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पर सोडियम पोटेशियम चैनल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या किया, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना था, यानी कि जितना भी उसके अंदर आयन है सबको हमें क्या करना है, रीअब्जॉर्ब कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसिव से काम नहीं हो रहा है, इसीलिए सोडियम पोटेशियम पंप भी है, फटाफट जितने भी आयन है सब क्या किए जाए, अंदर से ले लिए जाए, उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाए। तो फाइनली यहाँ पर कितने आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, 100 मिलीऑस्मोल पर लीटर होगी। तो अब ये जो फिल्टर है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ था, कॉन्सेंट्रेटेड हुआ था, आयन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो हमने आयन को भी किया दूसरी तरफ वाले, अब डाइल्यूट कर दिया। इसलिए इस लिम्ब को हमने क्या बोला, डाइल्यूटिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसको हमने क्या बोला, डाइल्यूटिंग लिम्ब।
and descending limb of loop of Henle it known as concentrating limb। क्लियर। फिर डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में वही रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है जो पीसीटी में होता है, Na+H2 H2 माइनस, एंड सिक्रेशन किसका हो रहा है K+H+ और NH3 का। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो हो रहा है वो कंडीशनल है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर कलेक्शन फैक्टर की बात करें तो वाटर का क्या हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और H+ का क्या हो रहा है सिक्रेशन हो रहा है, H+ के अंदर डाला जा रहा है सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये था एब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले और साथ में डीसीटी में देखा और कलेक्टिंग डक्ट में देखा, जिनमें किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है। क्लियर। अभी डायग्राम अपन सारी चीजें एक साथ से देख लेते हैं। क्लियर। तो चलिए हम अपन एक साथ से देख लेते हैं सब चीजें, कहाँ पर किसका रीएब्जॉर्प्शन और किसका सिक्रेशन हो रहा है। वो ये था हमने बनाया था बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल के बाद ये हमने बनाया पीसीटी, ये अपना बन गया पीसीटी। पीसीटी के बाद क्या आएगा लूप ऑफ हेनले, ये उसका डिसेंडिंग लिंब हो गया जो नीचे जा रहा है, ये उसका असेंडिंग लिंब, असेंडिंग लिंब। उस असेंडिंग लिंब में ऊपर वाला पार्ट कैसा है चौड़ा है, ये उसको थिक पार्ट बोला हमने। फिर अगेन यहाँ पर क्या आएगा डीसीटी, अब ये अपना आएगा डीसीटी। डीसीटी के बाद ये अपना कलेक्टिंग डक्ट पूरा। चलिए कलेक्टिंग डक्ट। अब कहाँ पर किसका सिक्रेशन हो रहा है और किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो अपन देख लेते हैं पूरा एक साथ से, 2 लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया था। तो ये तो हो गया बाउमन कैप्सूल। यहाँ पर क्या है आर्टिकल लाइन, एफरेंट आर्टिकल, यहाँ पर होगा ग्लोमेरुलस, चलिए ये ग्लोमेरुलस, और ये आ गया अपना एफरेंट आर्टिकल। ये कौन सा है एफरेंट आर्टेरियोल, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये ग्लोमेरुलस। यहाँ पर फिल्टर आ गया ये पूरा फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप कंप्लीट फिल्ट्रेशन। दूसरा कौन सा था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो गया बाउमन कैप्सूल में, आगे सारी चीजें। ये एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल, और ये इफरेंट है, इफरेंट। इफरेंट जो होती है थोड़ी पतली होती है, एफरेंट मोटी होती है, इफरेंट पतली होती है। अब यहाँ पर जो फिल्टर आया है उससे बहुत सारी चीज़ें हैं, H2O है, आयन्स है, और साथ में क्या है ग्लूकोज है, और यूरिया भी है, ग्लूकोज और यूरिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनमें से यहाँ पर पीसीटी की बात कर रहे हैं, ये जो है वो पीसीटी है, ये जो बनाया है वो क्या है पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो पीसीटी होता है वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन, मैं एरोमेशन इस तरह बना रही थी रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क है अगेन थी, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, एक तो Na+ का, ठीक है, दूसरा किसका हो रहा है H2O का, तीसरा किसका हो रहा है आयन्स का, Ca+2 Cl- वो सारे आयन्स का, और किसका हो रहा है ग्लूकोज का, 100% हो रहा था ग्लूकोज का। इन सब का तो क्या हो गया रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब यहाँ पर सिक्रेशन किस किस का हो रहा है वो देख लेते हैं। सिक्रेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो इसकी डाली जा रही है वो एक तो K+ डाला जा रहा है, दूसरा क्या डाला जा रहा है इसके अंदर H+ डाला जा रहा है, तीसरा इसके अंदर क्या डाला जा रहा है NH3। ये चीज़ उसके अंदर डाली जा रही है और ये चीज़ उसके अंदर से ले ली जाती है, क्योंकि वो काम की चीज़ें थी, फिल्टर होकर आ गई है तो उनको वापस लिया जा रहा है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर सिक्रेशन और दूसरा हमने जो बाहर एरो का साइन यहाँ पर होगा, मतलब कि क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ था, ठीक है। फिर किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ था, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ था। यहाँ पर किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, आयन का। यहाँ पर किसका हो रहा था, आयन का। यहाँ पर भी किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, आयन का। ये कैसा था, एक्टिव था। ये कैसा था, पैसिव था। ये चीज होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कंडीशनल होता है, तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, आगे यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन किसका हुआ, Na+ का, और किसका होगा, H2O का होगा। और यहाँ पर किसका हो रहा है, Na+H2 हो गया, और साथ में ग्लूकोज यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर Na+H2O और कार्बोनेट का होता है, बाइकार्बोनेट, सॉरी, H2O3- का। और सिक्रेशन अगेन किसका होगा, K+ का सिक्रेशन हो रहा है। सिक्रेशन किसका हो रहा है, K+ का, K+ का। और किसका हो रहा है, H+ का। और अगेन किसका होगा, NH3 का। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर सिक्रेशन हो रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है H2O का, और यहाँ पर सिक्रेशन हो रहा है H+ का। करेक्ट डक्ट है, क्लियर। ये PCT हो गया, ये वाला लूप ऑफ हेनरी है, ये उसकी डिसेंडिंग आर्म है, ये असेंडिंग आर्म है, ये DCT हो गया, और ये वाला भाग अपना है कलेक्टिंग डक्ट। तो चीजें समझ में, किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका सिक्रेशन हो रहा है। यहाँ पर हमको पता है, यहाँ पर पैराट्यूबुलर नेटवर्क को इसके चारों तरफ ये जो होती है आगे लगे, फिर आगे क्या होती है, एक पैराट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है। इस प्रकार से ये पैराट्यूबुलर नेटवर्क बन गया, फिर आगे जाकर वेन्यूल बनाती है। जो पैराट्यूबुलर नेटवर्क होता है वो किसके साथ होता है, वो इस लूप ऑफ हेनरी और इसके सराउंडिंग होता है। तो सारी चीजें यहाँ से क्या रहती है, रीअब्जॉर्ब हो जाती है। और जो काम की चीजें छनकर, काम की चीजें जो काम की चीजें छनकर आ गई थी, उनका रीअब्जॉर्प्शन हुआ। और कुछ चीजें जहाँ पर छन जानी चाहिए थी, नहीं छनी है, उनको वापस इसमें डाल दिया जा रहा है। तो जो चीजें डाली जा रही है वापिस, जो चीजें वापिस डाली जा रही है वो कौन सी है, ये तीनों और ये तीनों और एक ये वाली, वो वापस डाली जा रही है। और जो वापस ली जा रही है, जो गलती से छनकर आ गई थी और वापस ली जा रही है, वो ये है और वो ये है और वो ये है। जो मैंने ग्रीन से किया है और साथ में ये है, तो जो ग्रीन से मैंने किया है उनका क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो मैंने ग्रीन से किया है उनका क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, उनका हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन। और जो ब्लैक से किया है, ये वाले जो ब्लैक से किया है उनका क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, उनका सिक्रेशन हो रहा है, उनको वापस डाला जा रहा है। गलती से वो नहीं छने थे, छने नहीं थे, उनका छनना जरूरी था, तो इनका क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, सॉरी सिक्रेशन हो रहा है। उनको वापस डाला जा रहा था कि यूरिन के सहारे उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके, क्लियर। तो ये था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है। इस प्रकार ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है, क्लियर। यहाँ तक देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर सारी चीजें फिल्टर होकर आ गई थी, कुछ काम की चीजें आ गई थी, उन काम की चीजों को वापस खींचा जा रहा है, देखो। और कुछ चीजें हुई थी, कुछ चीजें यहाँ पर आ गई थी जो कि काम की नहीं थी, जिनको वापस डाला जा रहा है। तो वापस डालने वाली चीजों को अपन क्या बोलेंगे, सिक्रेशन हुआ है। उनको वापस डाला गया है, उनको सिक्रेट किया गया, वापस डाला गया उनको, तो सिक्रेशन हो गया। सिक्रेशन किनका हो रहा है, K+H+NH3, K+H+NH3 का सिक्रेशन हो रहा है। और रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, Na+H2O आयन। खास बात, ग्लूकोज जो होता है उसका 100%, इसका हम जिक्र कर चुके हैं, ये 100% पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 100% पीसीटी में ही क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज होता है वो। और जो आयन और वाटर होते हैं वो कितना, 70 से 80% पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंट के कारण। जैसे जैसे अपन नीचे आते हैं आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, उसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर वाटर का, और यहाँ पर आयन का सिक्रेशन भी इसी वजह से होता है। यहाँ पर खास बात क्या है, दोनों चीजें अलग अलग है। लूप ऑफ हेनरी की डिसेंडिंग, जो डिसेंडिंग लिंब है वहाँ पर किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का।
और जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पर किसका रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है, आयन का। यहाँ पर आयन का हो रहा है, यहाँ वाटर का हो रहा है, ठीक है। उसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वहाँ पर किसका रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का। और जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पर किसका रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है, आयन का। रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सिक्रेशन नहीं हो रहा है। असेंडिंग लिम्ब में, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब में किसका रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का। और असेंडिंग लिम्ब में किसका हो रहा है, आयन का। यहाँ पर आयन का दो फॉर्म में हो रहा है, पैसिव फॉर्म में और एक्टिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में कौन से पार्ट में हो रहा है, थिक पार्ट में, और थिक पार्ट है वहाँ पर एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर चैनल लगे हुए सोडियम पोटेशियम चैनल। क्लियर यहाँ तक? तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।